मजदूर की, चाय वाले की, ठेले वाले की, रिक्शे वाले की क्या मदद की है? किसान का अभी भी बकाया है, किसान को कीमत नहीं मिल पा रही, मजदूर को काम नहीं मिल पा रहा। ये यूपी के लिए तो मैं कह सकता हूं कि ये बीजेपी की सरकार हट जाए तो सब चलने लगेगा। अच्छा, तो अभी अभी हटने में थोड़ा टाइम है ना, 2022 है, तभी मौका मिलेगा लोगों को कि हटाना भी है कि नहीं हटाना है। 600 दिन बचे हैं और 200 दिन चुनाव के माइनस कर दीजिए तो दिन बहुत कम है। एक एक दिन गिन रहे हैं आप? क्या करूं, परेशानी इतनी है। और मेरी परेशानी नहीं, प्रदेश को देख रहे हैं, एक प्रदेश जिसने पूरे देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया, और जिस एक्सप्रेसवे को समाजवादी सरकार बनाना चाहती थी उसी का शिलान्यास बीजेपी के ने करवाया प्रधानमंत्री जी से। कम से कम वो तो पूरा हो जाए। यहाँ पर बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस बनना शुरू हो गई थी, कैंसर इंस्टीट्यूट पड़ा हुआ है। वो योगी जी ने भी कई एमओयू साइन किए हैं, कई एमओयू साइन किए हैं, कई चीजें साइन की हैं, तो वो हो जाएगा तो लोग उससे भी खुश हो जाएंगे। नहीं, उन्होंने एमओयू साइन किए हैं, पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया है। हाँ। जो पहली इन्वेस्टमेंट मीट थी उसमें जो एमओयू साइन है वो अभी तक कुछ जमीन पर नहीं उतरा है। और फिर जहां बैंक लोन्स नहीं देंगी, जहां पे अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर दिखाई दे रही है, अब कौन इन्वेस्टमेंट करेगा आपके प्रदेश में? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं। आप जब तक इंसेंटिव नहीं दोगे, जब तक आप लोगों को आप कर्ज दे रहे हो, राहत थोड़ी दे रहे हैं आप। ये जो 20 लाख करोड़ का कर्ज दिया जा रहा है, अरे कर्ज से थोड़ी चलेगा। आपने गरीब की, मजदूर की, चाय वाले की, ठेले वाले की, रिक्शे वाले की क्या मदद की है? किसान का अभी भी बकाया है, किसान को कीमत नहीं मिल पा रही, मजदूर को काम नहीं मिल पा रहा। ये सोच तो यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं वो दोनों मिले हुए, आप कह रहे हैं वो दोनों मिले हुए हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं। आखिरकार कई ऐसे सवाल हैं जिसे बहस लंबी करनी चाहिए, और मैं ये कह सकता हूं जो अर्थ नीति थी, जो रास्ते पर कांग्रेस चल रही थी, उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी और तेजी से चलना चाहती है। क्या खेती को प्राइवेट हाथ में देंगे आप? नहीं, और ये जो कैसे भला होगा? नहीं, किसान कहीं भी किसी भी मंडी में जाके बेच सकता है किसान। जो ये तब्दीली की गई कानून में, ये अच्छा है किसान के लिए। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मंडी ठीक है तो आप मंडियों को क्यों नहीं इतना अच्छा बना दे रहे हो? मंडियां और अच्छी बनाइए आप। आपने मंडियों में कितना खर्च किया पैसा? आपने क्यों नहीं बनाई? मैंने ग्रेटर नोएडा में 500 एकड़ बनना शुरू हो गई थी, बाबा रामदेव जी अपनी बनाना चाहते थे, अब उनको नुकसान हो गया, घाटा हो गया व्यापार में, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? दूसरा, आपके मैनपुरी और इटावा के बॉर्डर पे 100 एकड़ की अनाज की बन रही थी मंडी, जिसमें लहसुन और प्याज की मंडी थी। कन्नौज में 100 एकड़ में बन रही थी आलू की मंडी। आपके मलियाबाद में आम की मंडी बन रही थी। इन सबको रोक दिया, और आगे गाजीपुर में मंडी बनती, आजमगढ़ में मंडी बनती, सुल्तानपुर में मंडी बनती, एक्सप्रेसवे के किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने अमूल के 2 प्लांट लगवा दिए उत्तर प्रदेश में। मैं जानना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार है, बताइए अमूल के कितने प्लांट लगाए उन्होंने? मदर डेयरी का प्लांट लगा दिया है इटावा में। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने कितने मदर डेयरी के प्लांट लगाए हैं? तो जो बेसिक काम था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था, समाजवादी लोग कर रहे थे। एक डायल 100 जो वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस सिस्टम पुलिस के लिए दिया था, एक स्ट्रक्चरल चेंज, रिस्पांस सिस्टम बेहतर, उसका केवल नाम बदल दिया। पहले 100 नंबर था, वही 112 कर दिया आपने। आपने कितनी एम्बुलेंसेस बढ़ाई?